जिमी एक आदमी का नाम है जो इस कहानी में हीरो का किरदार करता है। जिमी की बहुत छोटी दुनिया होती है और उस दुनिया में बहुत ही ज्यादा खुश होता है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहा होता है। जिमी की गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम था क्रिस्टन और जिमी उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। और जिमी की एक शॉप थी जिसका नाम था गैसोलीन एली। जिमी उस शॉप में लोगों के हाथों, गर्दन, बाजू और जिस्म के बाकी हिस्सों पर टैटू बनाता था और वो उस काम में आर्टिस्ट था और वो हर तरह के टैटू बनाता था। एक रात जिमी एक बार में जाता है और उस बार का नाम था रॉक बार और जिमी वहाँ शराब पीने लगता है और अचानक वहाँ एक लड़की आती है और जिमी के पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि आप बहुत उदास लग रहे हैं। मगर जिमी उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और वो लड़की जिमी से कहती है कि डरो मत, मैं तुम पर लाइन नहीं मार रही हूँ। और फिर जिमी कहता है कि अगर तुम्हें किसी मर्द पर ट्राई मारनी होती है तो तुम क्या करती हो। वो लड़की कहती है कि फिर मेरा झुकाव उस मर्द की तरफ ज्यादा होता है और मैं एक रात के 8,000 लेती हूँ। और वो जिमी से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और वो जिमी को बताती है कि मेरा नाम स्टार है। जिमी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना और जिमी वहां से चला जाता है। और फिर कुछ टाइम के बाद उसी बार में बहुत सारे लोग, पुलिस और मीडिया जमा हो जाती हैं क्योंकि स्टार और उसी बार में 3 लड़कियां और जो काम करती थी उन चारों लड़कियों का कत्ल हो जाता है और किसी ने उन चारों को बहुत ही बेदर्दी से मार दिया होता है। और फिर वहाँ 2 डिटेक्टिव भी आते हैं। एक का नाम था फ्रीमैन और दूसरे का नाम था वर्गिस। वो दोनों उन चारों लड़कियों की पिक्स निकालने लगे और लड़कियों के आसपास देखने लगे क्योंकि कहीं उन्हें कोई सबूत मिल जाए। और अचानक वहाँ उनको एक लाइटर मिल जाता है जिस पर जिमी की शॉप का नाम लिखा था और जिमी का नाम भी लिखा था। वर्गिस और फ्रीमैन को जिमी पर शक हो जाता है और वो दोनों अगली सुबह जिमी की शॉप पे जाते हैं जहां जिमी अपने कस्टमर में बिजी था। और अचानक जिमी उन दोनों डिटेक्टिव को देखता है और पूछता है कि तुम दोनों कौन हो। मगर फ्रीमैन जिमी को पहले से ही जानता था और वो जिमी से कहता है कि तुम्हारा फादर पुलिस ऑफिसर था। जिमी कहता है कि हाँ, पर अब वो जिंदा नहीं है और उनकी डेथ हो चुकी है। फ्रीमैन बोलता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा पुलिस ऑफिसर था। और फिर वर्गिस जिमी को वो लाइटर दिखाता है और कहता है कि ये देखो, तुम्हारा ही है ना। जिमी कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल मेरा है और मेरी शॉप का लाइटर है। और फिर वो जिमी से कहता है कि ये हमें 4 मरी हुई लड़कियों के पास ही मिला और तुम हमें उन लड़कियों के बारे में क्या बता सकते हो, क्या तुम उन्हें जानते थे। जिमी कह रहा है कि मैं किसी को भी नहीं जानता और आप सब ये क्या बोल रहे हैं। डिटेक्टिव वर्गस बोलता है कि ये लाइटर हमें उन्हीं लड़कियों के पास से मिला है जिनका कत्ल हो चुका है और तुम रात को जिस बार में गए थे ये हमें वहीं से मिला है और उन लड़कियों का कत्ल भी वहीं पर ही हुआ है। जिमी कहता है कि हाँ, मैं वहाँ पर गया था और वहाँ पर एक लड़की भी मुझे मिली थी और उसका नाम था स्टार। वर्गस कहता है कि हाँ, तुम्हें उसी के साथ देखा गया था, इसलिए हम तुमसे पूछताछ के लिए आए हैं। और फिर वो जिमी से कहता है कि तुम इतनी दूर उसी बार में क्यों गए। मेरा मतलब कि तुम्हारे शॉप के पास भी तो बहुत सारे बार हैं, मगर तुम उसी बार में क्यों गए। जिमी बोलता है कि उस बार में मेरी माँ काम करती थी और इसीलिए मेरा लगाव वहाँ पर बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं वहाँ पर जाता हूँ। फ्रीमैन कहता है कि हमें तुमसे अभी बात करनी है और हमें तुम्हारा इंटरव्यू भी करना है। जिमी बोलता है कि मेरे कस्टमर्स बैठे हैं। ऑफिसर कहता है कि कस्टमर्स इंतजार कर लेंगे। उसके बाद वो जिमी को कहते हैं कि हमारा शक तुम पर ही है क्योंकि तुमको उस मरी हुई लड़की स्टार के साथ देखा गया था। जिमी बोलता है कि आप लोगों के पास उस लड़की की पिक है, मुझे वो फोटो दिखाएं जिसमें वो लड़की है। उसके बाद ऑफिसर वर्गस उसे स्टार की फोटो दिखाता है। जिमी कहता है कि हाँ, ये वही लड़की है जो रात को मेरे साथ थी। और वो कहता है कि पर मेरे इन लड़कियों को नहीं मारा है। और फिर वर्गस जिमी से बोलता है कि हमारा शक अभी भी तुम पर है, इसलिए तुम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो। और फिर वो दोनों ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। जिमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है कि मुझ पर 4 लड़कियों के खून का इल्जाम लगा है। क्रिस्टन भी परेशान हो जाती है और वो जिमी को समझाने लगती है और फिर जिमी वहां से चला जाता है अपने घर। और फिर जिमी फ्रीमैन को कॉल करता है और बोलता है कि उन 4 लड़कियों का कुछ पता चला कि उन्हें किसने मारा था। फ्रीमैन कहता है कि नहीं, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला। और वो कहता है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हमें पता चल जाएगा। जिमी उसे कहता है कि आप लोग को लगता है कि मैं 4 लड़कियों को मार सकता हूँ। फ्रीमैन बोलता है कि फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि शक तो तुम पर ही जाता है और तुम्हारी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा जब तक हम
पूरे मामले की जांच नहीं कर लेते। उसके बाद वो कॉल बंद कर देता है। जिमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने दोस्त से मिलने जाता है जिसका नाम था टेंस। और फिर जिमी टेंस से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है। और फिर टेंस बोलता है कि मैं इन लड़कियों में से एक लड़की को जानता हूँ जिसका नाम है स्टार। मैंने उसे एक पार्टी में देखा था। जिमी उसे कहता है कि वो किसकी पार्टी थी और किसने तुम लोगों को उस पार्टी में इनवाइट किया था, मुझे बताओ। मगर टेंट कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा बड़े लोग हैं और तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसीलिए तुम इस बात को छोड़ दो। और मुझे ठीक से याद भी नहीं आ रहा कि मैं किसकी पार्टी में गया था। और फिर वहाँ डिटेक्टिव फीमैन भी आ जाता है और जिमी से बोलता है कि उस लाइटर पे फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे ही हैं और अब सारे सबूत तुम्हारे ही खिलाफ हैं और बस हमें कोई अब ऐसा पुख्ता सबूत मिले जिसकी बुनियाद पर हम तुम्हें जेल के अंदर डाल देंगे। जिमी बोलता है कि आप गलत सोच रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने नहीं मारा उन लड़कियों को। फ्रीमैन से कहता है कि आप लोगों ने स्टार की फैमिली को तलाश करने की कोशिश की। फ्रीमैन कहता है कि हाँ, हमने उसकी फैमिली को ढूंढा, मगर उसकी फैमिली ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। और फिर वो ऑफिसर वहां से चला जाता है और फिर जिमी भी अपनी कार में बैठकर उसी बार की तरफ रवाना हो गया। और फिर जिमी बाहर रुककर बार को देखने लगता है। बार पूरा सील था और अचानक जिमी पे कोई हमला कर देता है और उस पे गोलियां चलाने लगता है। फिर जिमी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और उन्हें चकमा देकर वहां से निकल जाता है। और फिर जिमी एक कॉल करता है कार मैकेनिक को। जिमी उसे पहले से ही जानता था और जिमी उसे बताता है कि मुझ पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, मैं तो बच गया मगर मेरी कार को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है। और फिर वो मैकेनिक उससे पूछता है कि वो कौन लोग थे जिसने आप पर हमला कर दिया था। जिमी बोलता है कि मुझे पता तो नहीं था, लेकिन मुझे पता होता तब भी मैं तुमको नहीं बताता। और फिर जिमी उसे कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। वो मैकेनिक कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और उस मैकेनिक का नाम था रॉय। और रॉय जिमी से कहता है कि तुम मुझे अपना एड्रेस भेजो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। और वहाँ फ्रीमैन और वर्गीस बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि आखिर उन 4 लड़कियों को किसने मारा, क्योंकि अभी तक उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। मगर फ्रीमैन कहता है कि उन चारों लड़कियों को जिसने भी मारा होगा हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। और वहाँ जिमी से वो मैकेनिक रॉय मिलने आता है जिमी के शॉप पर। जिमी रॉय को सारी बातें बताता है और कहता है कि कोई मुझे फंसाना चाह रहा है, वो भी 4 लड़कियों के कत्ल में, जबकि वो खून मैंने किए ही नहीं। पर मैं जेल नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, मैं उसकी सजा क्यों काटूं। और रॉय जिमी से कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर जिमी से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है। जिमी बोलता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरा एक फादर ही था और उसके मरने के बाद मेरा कोई भी नहीं है। और फिर रॉय जिमी को गन देता है और कहता है कि ये तुम्हारी हिफाजत के लिए। और फिर कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। और जिमी से कहता है कि याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और जिस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बुला लेना। और फिर वो वहां से चला जाता है। और फिर जिमी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और फिर वो जिमी से कहती है कि मैंने टिकट बुक कर दी और मैं स्विट्जरलैंड जा रही हूँ। जिमी उसे कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, और वो कहती है कि मैं ये बात भूल गई थी। जिमी उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। जिमी एक पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है और उस ऑफिसर से मिलता है और जिमी उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे। और फिर वो उस पुलिस वाले से कहता है कि मुझे उस आदमी का पता बताओ जिसने स्टार को उस बार में भेजा था। पुलिस वाला जिमी को कहता है कि वो एक बहुत ही बड़ा आदमी है और सारे पुलिस वाले भी उसी के लिए ही काम करते हैं। मगर जिमी उसे फोर्स करता है और कहता है कि तुम मुझे बताओ। पुलिस वाला जिमी को कहता है कि आज उसके घर में एक बहुत ही बड़ी पार्टी है जहां बहुत ज्यादा पुलिस वाले भी होंगे। और वो जिमी से कहता है कि तुम किसी को भी नहीं बताना कि ये एड्रेस तुम्हें मैंने बताया है। और उसके बाद वो जिमी को एड्रेस दे देता है। जिमी उस बताई हुई एड्रेस पर पहुंचता है और उस गेट पर एक गार्ड्स बैठा होता है जो उसे अंदर जाने नहीं देता। जिमी कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। वो गार्ड कहता है कि फिर तुम्हारा बेच कहाँ है। जिमी बोलता है कि वो मैंने कार में ही रखा है और उसके बाद वो गार्ड उसे अंदर जाने देता है। जिमी उस घर के अंदर जाता है और वहां बहुत ही शानदार पार्टी थी और वहां पर जिमी का दोस्त टेनिस भी होता है और वहां बहुत ही ज्यादा लड़कियां भी थीं। और फिर जिमी वहां एक जगह बैठकर स्टार के बारे में सोचने लगता है, जहां स्टार जिमी को बोलती है कि मैं तुमको एक जोक सुनाती हूँ। और फिर कहती है कि कौन से 3 बर्ड्स हैं जो इंसान के ईगो को मिटा सकते हैं। जिमी बोलता है कि इसका मतलब है वो 3 लफ्ज जो इंसान को अंदर ही अंदर तकलीफ देते हैं। और फिर अचानक जिमी उस ख्याल से बाहर आ जाता है और वो उस पार्टी में
फ्रीमैन को भी देखता है, मगर जिमी उसे कुछ बोले बगैर ही एक रूम में चला जाता है जहाँ बहुत ही सारे लोग मौजूद थे। और जिमी उनसे पूछता है कि तुम में से पारसी कौन है। और वो एक आदमी हाथ ऊपर करता है और कहता है कि मेरा नाम पारसी है और तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। वो बोलता है कि मेरा नाम जिमी है और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पारसी उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हें इस पार्टी में किसने बुलाया है। जिमी कहता है कि मुझे बस आपसे 2 मिनट बात करनी है, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और फिर जिमी पारसी से कहता है कि तुम स्टार को जानते हो और बाकी 3 लड़कियां जो स्टार के साथ काम करती थी, क्या तुम उनको जानते हो। मगर पारसी कहता है कि मैं उनको नहीं जानता और शोर मचाने लगता है कि तुम अंदर कैसे आए हो, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। तभी वहां पर वही गार्ड्स आ जाता है जो गेट पर खड़ा था। पारसी उस गार्ड को कहता है कि इसे बाहर लेके जा और फिर वो जिमी को बाहर ले आता है। और फिर वो जिमी से कहता है कि आप सच में पुलिस ऑफिसर हो। जिमी कहता है कि हाँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर ही हूँ। और फिर वो जिमी को बताता है कि आप जिस लड़कियों की बात कर रहे हो वो यहाँ आती थी, मैंने कई दफा उन्हें यहाँ देखा था आते हुए। और वो चारों लड़कियां एक औरत के साथ आती थी और वो औरत सिंगिंग भी करती थी जिसका नाम था मिस एलिनोर राजस। और फिर जिमी वहां से चला जाता है। और फिर जिमी पूछताछ करते करते आखिरकार उस औरत के घर पर पहुंच जाता है। और फिर जिमी उसे कहता है कि मुझे मिस एलिनोर राजस से मिलना है, कि आप वही हैं। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये नाम मेरा है। और फिर वो दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं और जिमी उसको सारी बातें बताता है। और वो कहता है कि मैं पारसी से मिला था, मगर पारसी का कहना है कि मैं उन लड़कियों को नहीं जानता हूँ। वो औरत कहती है कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है और पारसी लड़कियों का ही धंधा करता है। और फिर वो जिमी से कहती है कि मुझे बस इतना ही पता है। और उसके बाद वो वहां से चली जाती है और जिमी भी अपनी कार निकालकर जाने लगता है कि अचानक देखता है कि उसकी कार की डिक्की पर खून लगा था। वो जैसे डिक्की खोलकर देखता है कि उस डिक्की में एक लाश थी। जिमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो कार सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाता है और वहां वर्गीस और फ्रीमेल से मिलता है। और वो कहता है कि अब तो आप दोनों को यकीन हो गया कि कोई मुझे फंसाना चाह रहा है। वर्गीस कहता है कि हाँ, हमें लगता है कि कोई तुम्हें फंसाना चाह रहा है। और वर्गीस जिमी को बताता है कि किसी ने पारसी का भी खून कर दिया है। और फिर जिमी वर्गीस से कहता है कि मुझे शक है कि इन सब के पीछे फ्रीमैन का ही हाथ है, क्योंकि मैंने फ्रीमैन को पारसी के घर देखा था पार्टी में। मगर वर्गीस उसकी बात का यकीन नहीं करता और वहां से चला जाता है। अगली सुबह जिमी अपने दोस्त टेनिस के पास जाता है और टेनिस से बोलता है कि तुमने मुझे झूठ बोला और तुम पारसी को पहले से ही जानते थे। टेनिस बोलता है कि हाँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया और मैं पारसी की चालबाजियों में फंस गया था, मुझे माफ कर दो। और फिर जिमी टेनिस से कहता है कि क्या तुम स्टार को जानते हो। टेनिस बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैंने उसे पारसी के यहाँ देखा था और वो पारसी के घर अक्सर आती थी। टेनिस जिमी को बताता है कि स्टार एक आदमी को पसंद करती थी जिसका नाम था हीरोज मिजेलिजोन। वो एक स्क्रीन राइटर है और उसकी गिनती शरीफों में हो ही नहीं सकती और वो स्टार को डेट कर रहा था। मैं नहीं जानता था कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से स्टार मान गई और वो स्टार से झूठ बोलता था कि उसे फिल्म दिलवाएगा। और फिर जिमी टेनिस से कहता है कि तुम सब सच बोल रहे हो। टेनिस बोलता है कि हाँ, आज मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और फिर टेनिस जिमी को एड्रेस देता है और फिर जिमी उस आदमी के घर पहुंच जाता है और उसे बहुत ही बुरा मारने लगता है और कहता है कि सब सच सच बताओ कि तुमने स्टार को क्यों मारा। वो आदमी कहता है कि मैंने स्टार को नहीं मारा, वो तो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। जिमी उसे कहता है कि वो तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड थी। वो कहता है कि नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो कहता है कि स्टार बहुत ही ज्यादा टैलेंट थी जिसकी वजह से मैं उसे पसंद करता था, पर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। पर कभी कभी उसे जान पाना आसान नहीं था क्योंकि वो मुझे और मेरे साथियों को ब्लैकमेल कर रही थी। वो कहता है कि मैंने स्टार को बहुत ही ज्यादा समझाया मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और अपने साथ कुछ लड़कियों को और लेके आ गई। और जिमी उसे कहता है कि वो तुम दोनों को ब्लैकमेल क्यों कर रही थी। जिमी उसे कहता है कि तुम्हारे वो दो साथी कौन हैं जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। और वो आदमी कहता है कि मेरे दो साथी हैं पारसी और फ्रीमैन। फ्रीमैन जो कि एक डिटेक्टिव है। फ्रीमैन और पारसी ये दोनों ड्रग्स का धंधा करते हैं और अपनी काली कमाई को सफेद करना चाहते हैं और जो भी इनके रास्ते में आता है ये दोनों उन्हें मार देते हैं, जैसे स्टार और उसकी साथियों को मारा। और फिर वो जिमी से कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया, मुझे जाने दो। और जिमी उसे छोड़ देता है। और फिर जिमी वर्गीस को कॉल करता है और उसको सारी बातें बताता है कि सब कुछ फ्रीमैन ने ही किया है।
और मुझे भी उसी ने ही फंसाया। वर्गीस कहता है कि हाँ, मैं सब कुछ जान चुका हूँ और मुझे सब कुछ पता चल चुका है। वर्गीस जिमी से कहता है कि तुम जहां पर हो वहीं पर हो, मैं आ रहा हूँ। जिमी बोलता है कि ठीक है। और फिर जिमी अपने शॉप में जाता है और वर्गीस का इंतजार करने लगता है। और वहां अचानक फ्रीमैन का एक आदमी आ जाता है और जिमी को मारने लगता है और दोनों की बहुत ही बुरी लड़ाई हो जाती है। और फिर वहां वर्गीस भी अपने ऑफिसर्स के साथ आ जाता है और फिर कुछ पुलिस वाले उस आदमी को पकड़ लेते हैं और एक कार में बिठा देते हैं। वर्गीस अपने एक आदमी को कॉल करता है और बोलता है कि फ्रीमैन कहाँ है। वो आदमी कहता है कि सब अभी मेरे साथ था, वो अभी बाहर गया है। वर्गीस उसे कहता है कि उसे पकड़ लो, वो सही आदमी नहीं है। वो आदमी कहता है कि ठीक है सर, मैं जाता हूँ। और जैसे ही बाहर जाता है और फ्रीमैन को पकड़ने लगता है तो फ्रीमैन उसे एक गोली मार देता है और फिर वहां से भाग जाता है। और वहां वो आदमी जो जिमी को मारने आया था, जिमी उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि अभी तुम नहीं बच सकते हो। और फिर वो आदमी बताता है कि मैं फ्रीमैन के लिए ही काम करता हूँ और उसी ने ही मुझे यहाँ भेजा है। और वो आदमी कहता है कि मैंने ही फ्रीमैन के कहने पे उन चारों लड़कियों का खून किया था। और फिर जिमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जिमी उस आदमी को जान से मार देता है। और फिर जिमी फ्रीमैन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वर्गीस उसे रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, मगर जिमी उसकी कोई नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। आखिरकार जिमी फ्रीमैन को ढूंढने में कामयाब हो जाता है और वो फ्रीमैन के सारे साथियों को मार देता है। और फिर वो फ्रीमैन को भी आग लगा देता है और फ्रीमैन उसी आग में जलकर मर जाता है। और फिर वहां वर्गीस भी आ जाता है और जिमी से पूछता है कि फ्रीमैन कहाँ है। जिमी उसे बताता है कि मैंने उसे मार दिया। और फिर वर्गीस जिमी को अपने साथ ले आता है पुलिस स्टेशन। और फिर कहानी का दी एंड हो जाता है।